करता हूँ। हम लोग के साथी हैं, एक्सपर्ट। देखिए अब डॉक्टर हेमंत कुमार मौर्य जी आ गए हैं आईआईटी गांधीनगर से। आपका स्वागत है सर, ऑन बिहाफ ऑफ एससीईआरटी बिहार की तरफ से। निश्चित रूप से मैं इसमें उमाकांत जी को कॉल करना चाहूंगा। डॉक्टर उमाकांत प्रसाद जी, मेरे अगर आवाज जा रही है आप तक तो अपने में आपको अनम्यूट करें और अपने जी जी, व्यू हाँ को। हाँ डॉक्टर उमाकांत प्रसाद जी। जी हाँ। डे फर्स्ट में पहले तो रखा गया है पीटी योगा विथ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, चेतना सत्र, देन ब्रीफिंग फ्रॉम एससीईआरटी उद्घाटन। ठीक है। मेन सत्र दो में जो है दो से चीजें शुरू हो रही है ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही है, क्योंकि डे फर्स्ट में तो ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। एनईपी 2020 आपने रखा है, अच्छी बात है। और मेन है कि जो भी जो है नव नियुक्त जो भी टीचर्स होंगे उनके लिए पहले तो कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ डॉक्यूमेंट उनको सजेस्ट करना पड़ेगा। स्पेशली जो है अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी पोजीशन पेपर को हम सजेस्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी पोजीशन पेपर क्योंकि एक बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट है, जिसमें जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का जो है शिक्षण माने लर्निंग और उनका टीचिंग कैसे होगा, इस पे विशेष रूप से जो है बल दिया गया है। तो देन एनसीएफ दिया गया है, अच्छी बात है। देन एनईपी 2020 और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली जो है एनसीईआरटी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है डेवलप किए हैं। ये सारी चीजें हम दे सकते हैं सजेस्ट, क्योंकि बाद के जो सत्र होंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर उनको एक जानकारी हो इन सारी चीजों के बाद। क्योंकि देखा जाए कि जो है जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं, सारे बीएड कॉलेजेस में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन कोई पेपर जो है कंपलसरी होता नहीं है। ज्यादातर ये पेपर जो है ऑप्शनल होते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पेपर ऑप्शनल होते हैं। इवन हमारे यहाँ भी जो है ये ऑप्शनल पेपर है। लाख प्रयास करने के बाद में भी अभी तक जो है इसको कोर पेपर बनाया नहीं गया है। तो इसीलिए सभी लोगों को जो है इस तरीके की जानकारी होती नहीं है। तो किस किस डॉक्यूमेंट के थ्रू, किस स्टडी मटेरियल के थ्रू जो है वे लोग जाएंगे, पहले इनको ये सजेस्ट किया जाए, एक लिस्ट दे दिया जाए पहले ही दिन, कि बाकी सत्र के लिए या जो भी दूसरे दिन या तीसरे दिन में जो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनका कम से कम उनको जो है एक प्रायर नॉलेज हो, तो शायद चीजों को बेहतर तरीके से वे समझ पाएंगे। हाँ जी ज्ञान जी। तो ये डे वन की ब्रीफिंग रही है, तो हमको लग रहा है कैसे किया जाए, डे वन से शुरू किया जाए कि सबका ले लिया जाए अभी। हमको लग रहा है कि चूंकि बेहतर रहेगा इसमें इनकलकेट करने में। नवेश सर, धर्मवीर जी क्या कह रहे हैं आप? जी जी सर, ये मुझे सही रहेगा, लगता डे है वन सर से ले कि लेंगे। स्पेशल वाला जो है ना, जैसे हम लोग VIHI और इंटेलेक्चुअल एसएलडी के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ा और हमको इनपुट मिलता तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि फोकस हमको उस पर ही करना है। कुछ और सेशन हम लोग प्लान कर सकें, कुछ एक्टिविटी कुछ सजेस्ट की जा सके। चलिए वो तो मुझे लगता ठीक है, तब तक भी सर, कुछ चीजें और रिव्यू कर लेंगे। डॉक्टर उमाकांत जी, मैं कॉल करता हूँ डॉक्टर पंकज कुमार जी को, NIVH हैं। तो मेरी आवाज थोड़ा आ रही सा है कुछ पंकज सर? हाँ, एक पॉइंट नमस्कार ऐड सभी करने को, थे। प्रणाम, नमस्कार। मैंने थोड़ी पंकज सर ईमानदारी से। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं नावे ठीक जी? है ठीक सर। है, जी बढ़िया बहुत है दिनों सर। बाद आप दिखे हैं। जी जी एक सर। बार लगता है, एक बार कैंपस में आपके मिले थे, एक बार AMU में हम लोग मिले थे आप किशनगंज जी में, उसके जी बाद अभी ऑनलाइन मिल रहे हैं। जी सर। तो जी जी एक छोटी सी इसमें लग रहा है कि हम लोग को टीचर के सपोर्ट से जो जो चीज जरूरी है, जैसे मान लीजिए साइन लैंग्वेज के लिए ही है, ब्रेल के लिए है, तो क्या क्या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है उन सबको थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। जो करंट स्कीम है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, ब्रेल के लिए एक DLM योजना है या ब्रेल पे स्कीम टाइप की है कि उसमें बच्चों को फ्री मिलती है किताबें। तो उन सबको थोड़ा बताना जरूरी। बहुत बार क्या होता है कि हम बताते हैं कि आइडियली ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जब वहां पर टीचर को, ठीक है, ब्रेल किताब कहाँ से ले वो पता नहीं चल पाता है। अब NIVH है, ठीक है, NIVH जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि NIVH के अलावा 25 ब्रेल प्रेस हैं, और वो भी वही काम करती हैं जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसके तहत उसको देना है किताबें। तो अगर ये सब की जानकारी थोड़ी दी जाती है तो टीचर्स ज्यादा अच्छे रूप से हेल्प कर पाते हैं। कभी कभी जरूरी है कि सिर्फ पेडागोजिकल हेल्प चाहिए,
पेडागोजिकल हेल्प के अलावा जो रिसोर्स सपोर्ट चाहिए होता है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत रिसोर्स मिलते हैं तो आप रिसोर्स सपोर्ट वाला चीज कंपोनेंट हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि मैं इसको अच्छे से रिव्यू करके आज रात तक मैं ढेर सारे कमेंट आपने उसमें डाल दूंगा, जो आपको लगेगा तो फिर कंसिडर कर लेंगे और हम लोग एक बार फिर से छोटे ग्रुप में भी बैठ सकते हैं तो इस अच्छे से कर लेंगे। लेकिन मैं चूंकि कल मैं पूरे DPWD में था तो मैंने बहुत सुपरफिशियली देखा जिसमें लगा कि हाँ ये सब चीज होनी चाहिए और बड़ा कम एड्रेस है। मतलब अगर आप एक कोई एक्सरसाइज करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं तो हम उन कंपोनेंट को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बोल रहे हैं। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो RPWD एक्ट का प्रोविजंस को ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि NEP ने क्या किया है, NEP ने तो क्लियर कट कह दिया है कि भाई जो प्रोविजंस RPWD एक्ट के हैं वही NEP स्वीकार करती है पूरी तरह से। तो जो RPWD एक्ट के सेक्शन 16 और 17 जो कहता है उसको एड्रेस करना जरूरी है और उसको बताना भी जरूरी है कि सेक्शन 16 और 17 क्या कहता है और उनके प्रोविजंस को एक्सेप्ट NEP ने किया है। तो इसलिए अगर हम NEP की बात कर रहे हैं तो यहाँ उन सब चीजों को एक बार ध्यान देने की जरूरत है। और उसमें सेक्शन 17G कह भी रहा है कि जो रिसोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो रिसोर्सेज पे फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा थोड़ा ये है, लेकिन मैं डिटेल्ड में दूंगा आपको, थोड़ा इस पे पूरा अच्छे से करके दूंगा। अगर लगेगा तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिएगा और जो भी लगेगा, जो अगर कुछ होगा तो मैं आपको पूरा फीडबैक एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट, वो मतलब कमेंट का डॉक्यूमेंट बना के भेज दूंगा सर रात तक। मैं ऑडिबल था? यस सर, जी सर, सर आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है आवाज, बहुत अच्छी आ रहा है। मेरे तरफ से यही है, मैं बस इतना ही अभी कहना चाहूंगा। आप जब नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी मिलेंगे तो अब जब कल के बाद कभी भी रख सकते हैं और कोई ऐसा नहीं है, बहुत फॉर्मेलिटी नहीं, आप ऐसे भी हम लोग 2-4 लोग बैठ जाएं। आज हम लोग फॉर्मल मीटिंग कर ली है तो अगर कभी भी लगता है तो कर सकते हैं। सुमिन साहब भी जुड़े हुए हैं, वो भी एग्री होंगे मेरी बात से कि हम लोग को RPWD एक्ट को थोड़ा देखना, क्योंकि उसमें वो कंपोनेंट छूट रहा है और वो NEP ने पूरी तरह से इंडोर्स किया हुआ है RPWD एक्ट को। तो उसमें जो एजुकेशन का चैप्टर बना हुआ है उसके जो संदर्भ है, मतलब एक्ट नहीं पढ़ा है लेकिन उनके जो संदर्भ है वो एड्रेस हो जाने चाहिए। तो वो एड्रेस करने में रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहेगा। और ट्रेनिंग तो हम कर ही रहे हैं और ट्रेनिंग में हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे फोकस करवाएंगे थोड़ा सा। जमीन जी, मैं आपसे आमंत्रित करते हैं सर, जो पूछा अगर कोई क्वेरी है तो सर से पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि सर के पास भी समय का अभाव, मैं जानता हूँ कितनी व्यस्तता रहती है, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप व्यस्ततम क्षणों में समय निकाल कर पैनल पे आए हैं। तो धनबीर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। थोड़ा देर में भुवनेश्वर निकलना है, अब एक नहीं कोई नहीं ड्यूटी नहीं, आई है, ठीक मुझे ठीक भुवनेश्वर निकलना है, सर, मैं थैंक यू इसलिए सर, थोड़ा देख नहीं पाया। बिल्कुल मैं बिल्कुल जरूर करूंगा थैंक यू सर, और थैंक यू। मैं 100% एश्योर करता हूँ कि जो भी ग्रुप, ईमेल ग्रुप है, जो भी होगा आप दीजिएगा। मैं सब शेयर करता कि सब लोग अपने अपने एक व्यू रखें सब लोग, और अच्छा सा डॉक्यूमेंट बन जाए। ऐसे बहुत अच्छा बन जाएगा वो, वही है, बहुत अच्छा बन जाएगा। तो कुछ अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। चलिए अब आप जब फुर्सत में रहेंगे, चूंकि आप व्यस्ततम क्षण हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए परिषद की तरफ से आपको मैं यहाँ से क्विट करने की अनुमति देता हूँ। पैनल से आप जा सकते हैं।